वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिटेल में कवर किया था आर्टिकल जो 3 था हमारा राज्य के पुनर्गठन को लेकर जो कमेटी बनी थी। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे भाग 2 यानी कि नागरिकता। तो लेक्चर 14 है हमारा, भाग 2 यानी कि इंडियन सिविल सिटीजनशिप को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देश में रहने वाले लोग जैसे कि नागरिक कौन होते हैं, किसी देश या समाज के जो पूर्ण सदस्य होते हैं वो नागरिक कहलाते हैं। विदेशी यानी जो फॉरेनर होते हैं वो कौन होते हैं, किसी अन्य देश के नागरिक जब दूसरे राजनीतिक जैसे कि वोट देने या चुनाव देने का अधिकार या सामाजिक आर्थिक क्रियाओं में भाग लेने का पूर्ण अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाता है, वो देश के संविधान प्रदत्त सभी मौलिक अधिकार वो प्राप्त कर लेते हैं। तो वो कौन होते हैं, वो विदेशी कहलाते हैं। शरणार्थी कौन होते हैं कि मूल देश में गृह युद्ध हो गया है उनके और वो अन्य कारणों से जान माल का खतरा होता है तो वो देश में वैध दस्तावेज के साथ हो कुछ मौलिक अधिकार उन्हें दे दिए जाते हैं, यानी कि शरणार्थी जिन्हें हम इंग्लिश में रेफ्यूजीज कहते हैं। राज्यविहीन वो होते हैं किसी देश की नागरिकता नहीं होनी इसलिए किसी अन्य देश में जाकर वो शरण ले लेते हैं, जैसे कि बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हुए हिंदू सिख आदि शरणार्थी। तो राज्यविहीन मतलब कि वो किसी दूसरे देश के हैं लेकिन उनके पास वहां की नागरिकता नहीं है तो वो यहाँ पर आकर शरण ले लेते हैं। तो वो कौन होगा, जैसे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से हिंदू और सिख आदि आए थे तो वो शरणार्थी कौन थे, वो राज्य विहीन थे, यानी कि उनके पास कोई भी रहने के लिए जगह वगैरह नहीं थी, तो वो एक तरीके से राज्य विहीन थे, उनके पास कहीं की नागरिकता नहीं थी। नागरिकों के जो विशेष वर्ग है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक डिस्क्राइब किया गया है। अनुच्छेद 5 में लिखा गया है कि अधिवास द्वारा नागरिकता ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता हो। कहने का मतलब ये है कि 5 में वो लिखा गया है कि भारत का वो नागरिक होगा जब संविधान बन रहा था वो भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करता था, तो वो क्या हो गया, वो एक तरीके से वो इंडियंस हो गया। अनुच्छेद 6 में लिखा गया है कि पाकिस्तान प्रव्रजन कर भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता है। अब ये दो तरीके से है, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए व्यक्ति और 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए व्यक्ति। तो यानी कि जो इससे पहले यानी कि जो 1948 से पहले पहले जो भारत में आ गए नागरिक, एक तो उनकी नागरिकता है और एक जो 1948 के बाद भारत में आए हैं एक उनकी नागरिकता है। इनको तो पूर्ण नागरिकता दी गई है लेकिन जो इसके बाद आए हैं ये इनको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं, उसके बाद इनको नागरिकता दी जाती है। अनुच्छेद 7 में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता जो मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता समाप्त होगी। कहने का मतलब ये है जो 1947 से पहले जो भारत के लोग पाकिस्तान चले गए थे उनकी नागरिकता क्या होगी, उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 8 में लिखा हुआ है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में लिखा हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं NRI, नॉन रीजन इंडियन। तो इनको हम कहते हैं भारतीय मूल के नागरिक, इसके बारे में अनुच्छेद 8 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 9 में लिखा हुआ है कि विदेशी राज्य की स्वेच्छा से नागरिकता अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का समाप्त होना। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक उदाहरण दिया था कि जैसे हमारे बॉलीवुड के स्टार हैं अक्षय कुमार, उनके पास कनाडा की नागरिकता है तो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से वो नागरिकता ग्रहण की है, तो जैसे ही उन्होंने वो नागरिकता ग्रहण की कनाडा की तो उनकी ऑटोमेटिकली इंडियन वाली नागरिकता समाप्त कर दी गई, यानी वो ऑटोमेटिकली ही समाप्त हो जाएगी। जैसे ही आपने कनाडा की सिटीजनशिप ली और आपकी इंडियन सिटीजनशिप वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। तो एक तरीके से स्वेच्छता से नागरिकता अर्जित करने वालों की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 में लिखा हुआ है कि नागरिकता के अधिकारों का बने रहना, यानी कि जो नागरिकता के अधिकार है उनके वो बने रहने के बारे में अनुच्छेद 10 में लिखा गया है। अनुच्छेद 11 में लिखा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाए, यानी कि संसद ने जो नागरिकता के अधिकार दे रखे हैं उनका विधि यानी कि कानून द्वारा उनका पालन किया जाए, ये अनुच्छेद 11 के अंदर लिखा हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे देश की नागरिकता कैसे चलती है। तो ये अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक इसको डिस्क्राइब किया गया है। 5 में अधिवास द्वारा होगा, यानी कि जो यहीं पर मूल रूप से इंडिया के क्षेत्र में राज्य संविधान बनने वक्त। अनुच्छेद 6 में लिखा हुआ है पाकिस्तान को लेकर ये दो तरीके से, एक तो 1948 से पहले जो पाकिस्तान चले गए लोग यानी कि भारत आए थे पाकिस्तान से, और जो 1948 के बाद भारत आए। 7 में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को प्रजन करने वाले लोग यानी कि 1947 से पहले जो भी लोग पाकिस्तान चले गए थे उनकी नागरिकता समाप्त होगी। अनुच्छेद 8 में NRI की चर्चा की हुई है और अनुच्छेद 9 में कोई अगर किसी देश की स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और 10 में लिखा हुआ है नागरिकों के अधिकार के बने रहना, और 11 में लिखा हुआ है संसद द्वारा नागरिकों के अधिकार दिए उनका विधि द्वारा कैसे विनिमय किया जाए।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट कवर करने के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।